our festivals. Festivals are occasion of fun, joy and enjoyment. We in India celebrate many kinds of festival every year. Some of these are related to religion, some with harvesting season, and some of them are celebrated by all the people of the country. Let us know about three categories of festival that we celebrate. फेस्टिवल वो होता है जो हम अपने फ़न के लिए, इन्जॉयमेंट के लिए मनाते हैं, और हमारे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जैसे कि रिलीजियन, हार्वेस्टिंग, सम सेलिब्रेटेड बाय ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री। और इंडिया में सारे फेस्टिवल सब लोगों मनाते हैं। वी नो अबाउट थ्री कैटेगरीज ऑफ फेस्टिवल दैट वी सेलिब्रेट। और तीन फेस्टिवल होते हैं, तीन कैटेगरी जो मनाए, जैसे कि नेशनल फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल और हार्वेस्ट फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल क्या होते हैं? द नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री। नेशनल फेस्टिवल सारे इंडिया में मनाया जाता है। दीज आर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। नेशनल फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। दिस फेस्टिवल शो आवर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। और ये फेस्टिवल हमें दिखाता है कि हमारे भारत में कितनी एकता है। फर्स्ट, इंडिपेंडेंस डे। India got independence from the British rule on 15th August 1947. Since then, the main function of Independence Day is held at the Red Fort, Delhi. इंडिया को आज़ादी मिली थी, इंडिया 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था ब्रिटिशों से, और उस दिन से इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन मनाया जाता है। इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन रेड फोर्ट दिल्ली में मनाया जाता है। आवर प्राइम मिनिस्टर होइस्ट द नेशनल फ्लैग। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो रेड फोर्ट में नेशनल फ्लैग को हर्स्ट करते हैं। देन ही एड्रेसेस द पीपल ऑफ द कंट्री एंड गिव्स अ मैसेज ऑफ पीस एंड प्रोग्रेस टू ऑल। उसके बाद फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर स्पीच देते हैं जिसमें कि वो शांति से और उन्नति से जीने का मैसेज देते हैं। ऑन दिस डे वी रिमेंबर आवर ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। और ये दिन हम अपने देश के सैनिकों को याद करते हैं जो कि भारत को आज़ादी दिलाने में अपनी जान को गंवा दिए थे। Independence Day is also celebrated in schools by hoisting the national flag and singing the national anthem। और इंडिपेंडेंस डे हर स्कूलों में मनाया जाता है। हम कैसे मनाते हैं? नेशनल फ्लैग फहरा के और नेशनल एंथम गा के, जैसे कि हमारे स्कूल में भी हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं ना। डे, रिपब्लिक डे क्या होता है? रिपब्लिक डे को हिंदी में गणतंत्र दिवस कहा जाता है। ऑन 26 जनवरी 1950 आवर कंट्री बिकेम अ रिपब्लिक। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन दिस डे। और इस दिन क्या हुआ था? जो हमारे भारत के रूल्स और रेगुलेशन है वो लागू किए गए थे। सिंस देन वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज रिपब्लिक डे। उसी दिन से रिपब्लिक डे को 26 जनवरी को मनाया जाता है। द मेन फंक्शन इज हेल्ड एट राजपथ, न्यू दिल्ली। अवर प्रेसिडेंट होइज द नेशनल फ्लैग एट राजपथ। और रिपब्लिक डे का प्रोग्राम राजपथ में होता है, और उस दिन जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो राष्ट्रीय तिरंगा को फहराते हैं। दिस इज़ फॉलोड बाय अ ग्रैंड परेड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम विजय चौक नियर राष्ट्रपति भवन। और एक बहुत बड़ी परेड होती है जो कि राष्ट्रपति भवन विजय चौक से चालू होती है। द परेड इज़ अ डिस्प्ले ऑफ इंडियंस कल्चर, डाइवर्सिटी एंड ऑफ इट्स मिलिट्री फोर्स। और वो परेड हमने ये दिखाती है कि हमारे भारत का कल्चर कैसे, हमारे भारत में कितनी मिलिट्री फोर्स है। These are the president of India takes salute from the parade। और जो हमारे प्रेसिडेंट रहते हैं वो परेड को सलाम करते हैं। द परेड एट्स एंड द रेड फोर्ट। एट लास्ट जो परेड होती है वो रेड फोर्ट पे आके समाप्त होती है। नेक्स्ट, गांधी जयंती। आप सबको तो पता ही होगा गांधी जयंती क्यों मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस दिन जो हमारे गांधी जी उनका बर्थडे होता है। गांधी जी जयंती सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 2 अक्टूबर। इट इज़ अ बर्थडे ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। ही वॉज अ बिलव्ड ऑफ द नेशन एंड वॉज लविंगली कॉल्ड बापू। और गांधी जी को हमारा नेशन बहुत प्यार करता था और उन्हें बापू भी कहते हैं। ऑन दिस डे प्रेयर्स आर हेल्ड एट हिज समाधि राजघाट इन न्यू दिल्ली। और इस दिन प्रेयर भी किया जाता है उनकी समाधि में, जो कि उनकी समाधि कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। Religious festivals. India is a country where different religions are practiced and are given equal importance. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे धर्म को मानते हैं और सब धर्म को इक्वली माना जाता है। और बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे भी होते हैं जो कि अलग अलग धर्म से कनेक्टेड रहते हैं।
Holi is also known as a festival of colors. It is celebrated by the Hindus in the month of February or March every year. जैसे कि आप सब जानते हैं, ये होली को रंगों का त्यौहार भी कहते हैं और ये हिंदुओं के द्वारा मनाया जाता है फरवरी या मार्च में. इट सिम्बलाइजेज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल. और होली क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये बुराई पे अच्छाई की जीत का त्यौहार है. पीपल अप्लाई कलर्ड पाउडर कॉल्ड गुलाल ऑन वन अनदर. यंग चिल्ड्रन प्ले विथ पिचकारी एंड कलर फिल्ड बलून्स. इस दिन लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और छोटे बच्चे जो है वो पिचकारी और पानी फुग्गों से खेलते हैं. स्पेशल डिशेज लाइक गुजिया, स्वीट्स, मटरी एंड पपड़ी आर मेड टू सेलिब्रेट होली. और इस दिन बहुत सारे पकवान भी बनते हैं. कुछ स्पेशल पकवान होते हैं जैसे कि गुजिया, मिठाई, मटरी, पपड़ी. Eid ul-Fitr. Eid ul-Fitr is the most important festival of the Muslims. It comes at the end of the holy month of Ramzan during summer. ईद उल फितर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है मुस्लिम धर्म का. और ये कब आता है? ये रमज़ान के बाद आता है, गर्मियों में. द मुस्लिम फास्ट फॉर 30 days ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान. दे गो टू द मॉस्क एंड ऑफर नमाज. और ये रमज़ान के 30 दिन के बाद ईद उल फितर मनाया जाता है. और रमज़ान में मुस्लिम्स मॉस्क्यू मस्जिद जाके नमाज पढ़ते हैं. दे ग्रीट वन अनदर बाय सेइंग ईद मुबारक. A special sweet dish is prepared and eaten by all on this day. Young children get ईदी from their elders. और जिस दिन ईद होती है उस दिन ये सब लोग एक दूसरे को ईद मुबारक कह के मुबारक कर बात देते हैं. और जो सेवई होती है वो उनकी स्पेशल डिश होती है जो कि ईद में मनाई जाती है. और जो छोटे बच्चे हैं उन्हें ईदी भी मिलती है उनके बड़ों से. ईद उल जुहा और बकरा ईद ऑल्सो सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम्स. बकरा ईद फॉल्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त. ईद उल जुहा को बकरा ईद भी कहा जाता है और ये भी मुस्लिम्स के द्वारा मनाया जाता है. और ये हमेशा मंथ ऑफ अगस्त में, अगस्त के महीने में आता है. इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस. ये त्यौहार बलिदान का त्यौहार है. ऑन दिस डे प्रॉफेट इब्राहिम ऑफर्ड हिज सन एज अ सेक्रीफाइस टू गॉड ऑफ हिज ओन विल. और इस दिन जो प्रॉफेट इब्राहिम थे उन्होंने अपने बेटे का बलिदान किया था अपनी इच्छा से अपने भगवान को. द मुस्लिम्स ऑफर अ गोट एज अ सिंबल ऑफ द सेक्रीफाइस मेड बाय इब्राहिम. उसी दिन से मुस्लिम्स भी बकरी का बलिदान देने लगे हैं जैसे कि इब्राहिम ने अपने बेटे का बलिदान दिया था. They celebrated this day with great joy, feast together and enjoy themselves. और इस दिन वो लोग बहुत उत्साह से ये त्यौहार मनाते हैं. तीज is a 3-day long festival, Hindu festival celebrated in the month of August or September. This festival is dedicated to Lord Shiva and Goddess Parvati. तीज जो फेस्टिवल है वो हिंदुओं के द्वारा मनाया जाता है और ये फेस्टिवल भगवान शिव जी और पार्वती माता के लिए मनाते हैं. On Tej, women wears colorful clothes and apply मेहंदी on their hands and wear colorful bangles. अब तीज के दिन महिलाएं औरत लोग बहुत कलरफुल क्लोथ पहनते हैं, मेहंदी लगाते हैं और रंग बिरंगी चूड़ियाँ भी पहनती है. दे प्ले ऑन द स्विंग्स एंड सिंग फेस्टिव सॉन्ग्स. और वो नाच गाना भी होता है. द स्पेशल डिशेज ऑफ तीज आर घेवर, बेसन लड्डू, काजू कतली एंड सत्तू. और जो तीज की जो स्पेशल डिशेज है वो क्या क्या है? घेवर, बेसन का लड्डू, काजू कतली और सत्तू. Janmashtami is also a Hindu festival. It is celebrated in the month of August. It marks the birth of Lord Krishna. जन्माष्टमी जो है वो भी एक हिंदू फेस्टिवल है और उसे अगस्त में मनाया जाता है. और जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था. टेम्पल्स आर डेकोरेटेड एंड पीपल्स डांस एंड सिंग the praises of Krishna till midnight. Celebrations are marked with kirtans, puja and related to the life of Lord Krishna. और इस दिन मंदिरों को बहुत अच्छे से सजाया जाता है और भजन कीर्तन करके श्री कृष्ण की आराधना की जाती है. गणेश चतुर्थी marks the birth of Lord Ganesha. It is celebrated in the month of August and or early September. It is a popular festival of Maharashtra. People brings idols of Lord Ganesha to their homes and worship them for 10 days. On the 11th day, the idol is immersed in water. गणेश चतुर्थी इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन भगवान श्री गणेश का जन्म होता है और ये हमेशा अगस्त में या फिर सितंबर के स्टार्टिंग में
में मनाया जाता है। और जो गणेश चतुर्थी है वो महाराष्ट्र का बहुत पॉपुलर फेस्टिवल है। इस दिन लोग अपने घरों में गणेश जी की प्रतिमा मूर्ति लाते हैं और उसे 10 दिन तक पूजा करते हैं। 11वें दिन पानी में विसर्जित कर दिया जाता है। Dashera or Vijayadashmi is celebrated as the victory of Lord Rama over the demon king Ravana. It marks the victory of good over evil. दशहरा के दिन राम जी ने रावण का वध किया था और उसे जीत हासिल की थी। रामलीला is performed for 9 days. On the 10th day, huge effigies of Ravana, Meghna and Kumbhakarna are burned in open ground in the evening. और रामलीला किया जाता है 9 दिन की। और 10वें दिन अब रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के बहुत बड़े बड़े पुतले बनाए जाते हैं ओपन ग्राउंड में और उन्हें जलाया जाता है। इन गुजरात, दशहरा is celebrated on the 10th day after the celebration of Navratri. People perform a dance called Garba during the 9-day long celebration. गुजरात में दशहरा को 10वें दिन मनाते हैं नवरात्रि के बाद और नवरात्रि में लोग गरबा करते हैं पूरे 9 दिनों के लिए। इन वेस्ट बंगाल, दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड एट द सेम टाइम एज दशहरा। गॉडेस दुर्गा इज वर्शिप फॉर 9 days। और बंगाल में, वेस्ट बंगाल में भी दुर्गा पूजा 9 दिनों के लिए मनाई जाती है। उसके बाद दशहरा मनाया जाता है। ऑन द 10th day द आइडल्स ऑफ गॉडेस दुर्गा आर इम्प्रेस्ड इन अ रिवर। और जो 10वें दिन होते हैं वो दुर्गा माता की मूर्ति को पानी में विसर्जित कर दिया जाता है। दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स दैट इज सेलिब्रेटेड 20 days आफ्टर दशहरा। दिवाली जो है वो उजाला का त्यौहार, दिवाली जो है वो दियों का त्यौहार है और वो ठीक दशहरा के 20 days के बाद मनाया जाता है। इट फॉल्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर। इट इज़ बिलीव दैट लॉर्ड रामा रिटर्न टू अयोध्या ऑन दिस डे आफ्टर 14 years ऑफ एग्जाइल। और ये हमेशा अक्टूबर या नवंबर में मनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम इस दिन अयोध्या वापस आए थे 14 साल का वनवास पूरा करके। In this festival, people decorate their houses by lighting clay lamps and candles. They wear new clothes and worship Goddess Lakshmi, the goddess of wealth and prosperity, and Lord Ganesha, god of good luck and new beginning. People exchange gifts and sweets with the members of their family and close friends. और इस दिन लोग अपने घरों को लैम्प से, कैंडल से सजाते हैं और सब लोग नए कपड़े पहनते हैं और भगवान लक्ष्मी जो गॉडेस ऑफ वेल्थ है उनकी पूजा की जाती है और साथ में भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है। लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ गिफ्ट बांटते हैं। गुरुपुरब इज ऑल्सो नोन एज प्रकाश उत्सव। गुरुपुरब मीन्स द डे ऑन विच द बर्थडे ऑफ अ सिख गुरु इज सेलिब्रेटेड। गुरुपुरब जो है वो कि पंजाबी धर्म के लोग मनाते हैं और इसे प्रकाश उत्सव कहते हैं। There are 11 gurus of the Sikh. The birthday of their first guru, Guru Nanak Dev Ji, is celebrated as Guru Nanak जयंती। और जो सिख लोग हैं उनके 11 गुरु होते हैं। जो उनके फर्स्ट गुरु होते हैं गुरु नानक देव जी, उनके बर्थडे को वो गुरु नानक जयंती के रूप में मनाते हैं। On this day, the Sikh go to the Gurudwaras and listen to the Guru Bani from the holy book Guru Granth Sahib, considered as the 11th Guru. From morning till night, huge processions are taken out. Langar, food prepared in Gurudwara is also distributed to all। और इस दिन सिख लोग गुरुद्वारा जाते हैं और अपनी जो उनकी जो होली बुक है गुरु ग्रंथ साहिब उसे पढ़ते हैं और रात तक भजन कीर्तन करते हैं। लंगर भी बनाया जाता है और उसे पूरे लोगों में बांटा जाता है। Christmas is celebrated on 25th December every year. It is the birthday of Jesus Christ. It is an important festival of Christian. Christmas जो है वो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है और इस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है। क्रिसमस जो है वो क्रिश्चियनों का त्यौहार है। They decorated their house and Christmas tree on this day. They decorate them with artificial stars, light and toys. इस दिन क्रिश्चियन लोग अपने घरों को बहुत अच्छे से सजाते हैं और साथ में क्रिसमस ट्री को भी सजाते हैं। पीपल गो टू अटेंड स्पेशल प्रेयर इन द चर्च। और चर्च में स्पेशल प्रेयर होती है उसे अटेंड करने क्रिश्चियंस लोग जाते हैं। क्रिश्चियंस कैरल्स आर संग बाय ऑल। दे ईट फेस्टिव मील्स एंड एक्सचेंज गिफ्ट। क्रिश्चियंस लोग इस दिन स्पेशल प्रेयर करते हैं और गिफ्ट्स भी एक्सचेंज करते हैं। स्पेशल प्लम केक इज मेड ऑन क्रिसमस। चिल्ड्रन बिलीव दैट सेंटा क्लॉज डिस्ट्रीब्यूट्स गिफ्ट्स एंड स्वीट्स अमंग देम ऑन दिस डे। और बच्चे ऐसा मानते हैं कि क्रिसमस में जो सेंटा क्लॉज है वो बच्चों को गिफ्ट देते हैं। बुद्ध पूर्णिमा
बुद्ध पूर्णिमा फॉल्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मे. इट मार्क्स द बर्थडे ऑफ गौतम बुद्धा. जो बुद्ध पूर्णिमा है वो अप्रैल और या मई के महीने में आती है और इस दिन गौतम बुद्धा का बर्थडे होता है. गौतम बुद्धा वॉज अ सेज हुज टीचिंग फाउंडेड द रिलीजन कॉल्ड बुद्धिज्म. गौतम बुद्धा ही जो बुद्धिज्म रिलीजन है उसका खोज किए हैं. पीपल ऑफर गिफ्ट्स एंड अदर थिंग्स टू द पुअर ऑन दिस डे. इस दिन लोग गरीबों में गिफ्ट भी बांटते हैं. Mahavir Jayanti. The birthday of Lord Mahavir is celebrated as Mahavir Jayanti. It falls in the month of March or April. Mahavir was a great saint whose teachings founded the religion called Jainism. द बर्थडे ऑफ महावीर. जो महावीर जी का बर्थडे था, भगवान महावीर के बर्थडे को महावीर जयंती के रूप में मनाया जाता है और ये मार्च और अप्रैल में आती है. जो महावीर थे वो बहुत बड़े साधु थे जिन्होंने जैनिज़्म धर्म की खोज की थी. द पीपल ऑफ जैन कम्युनिटी गैदर एट जैन टेम्पल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फूड्स एंड अदर थिंग्स अमंग द पुअर एंड नीडी. और जो जैन कम्युनिटी के लोग हैं वो जैन मंदिर में इकट्ठा होकर गरीबों में अनाज और उनकी जो ज़रूरतों की चीज़ें होती वो बांटते हैं. हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. द हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेशन ऑफ reaping, cutting and gathering of the crops. The harvest festivals are celebrated in many states of India. Some of the harvest festivals celebrated in India are as follow. हार्वेस्ट फेस्टिवल वो फेस्टिवल होते हैं जब कि हम धान के बोने काटने को मनाते हैं और हार्वेस्ट फेस्टिवल इंडिया के बहुत सारे स्टेट में मनाया जाता है. फर्स्ट ओनम. Onam is one of the most important harvest festival of Kerala. It is celebrated during the month of August or September. ओनम जो है वो केरला का सबसे बड़ा हार्वेस्ट फेस्टिवल है और ये फेस्टिवल अगस्त या सितंबर में मनाया जाता है. पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज एंड मेक रंगोली इन फ्रंट ऑफ देयर डोर्स. वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन ऑफ ओनम इज़ द स्नेक बोट रेस. और इस दिन लोग अपने घरों के बाहर रंगोली मनाते हैं और जो इसका सबसे मेन अट्रैक्शन होता है ओनम का वो होता है स्नेक बोट रेस. Pongal. Pongal is celebrated in Tamil Nadu in the month of January for 3 days. People worship the rain god on the first day, the sun god on the second day, and the cattle god on the third day. Cattle are washed and decorated with garlands. People wear new clothes and decorated their houses. Sakari, sweet dish made of rice and jaggery, is made on this festival. पोंगल जो है वो तमिलनाडु का सबसे मेन हार्वेस्ट फेस्टिवल है और वो 3 दिनों के लिए मनाया जाता है. सबसे पहले दिन रेन गॉड की पूजा की जाती है, उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और तीसरे दिन कैटल की पूजा की जाती है. लोग अपने कैटल्स को अच्छे से धोते हैं और गार्लैंड्स मीन्स माला पहना के उनकी पूजा करते हैं. लोग नए कपड़े पहनते हैं और अपने घरों को सजाते हैं और एक उनकी स्वीट डिश बनाई जाती है जो चावल और गुड़ से बनती है. लोहड़ी. लोहड़ी is a popular harvest festival of Punjab. It is celebrated in the month of January. Bonfire is an important feature of Lohri. People threw puffed rice, popcorn and peanuts into the fire. They enjoy eating तिल, गजक, जैगरी, पीनट एंड पॉपकॉर्न ऑन दिस डे. लोहड़ी जो है वो पंजाब का मोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है, उसे जनवरी में मनाया जाता है. इस दिन बोनफायर की जाती है, मतलब आग को इकट्ठा करके लकड़ियों को इकट्ठा करके आग जलाई जाती है. उसमें चावल, पॉपकॉर्न, फली वो डाल के आग जलाते हैं. लोग वहाँ पे आग के सामने बैठ के तिल, गजक, गुड़ खा के लोहड़ी को एंजॉय करते हैं. बैसाखी. बैसाखी is celebrated mostly in Punjab and Haryana. It is celebrated in the month of April. It is the time of harvesting of wheat crop. People परफॉर्म डांसेस कॉल्ड गिद्दा एंड भांगड़ा ऑन बैसाखी. बैसाखी जो है वो पंजाब में मनाई जाती है, पंजाब और हरियाणा में, और ये फेस्टिवल अप्रैल में मनाया जाता है. इस टाइम पंजाब के लोग गेहूँ को बोते हैं. पीपल परफॉर्म डांसेस और लोग डांस भी करते हैं जिसे गिद्दा और भांगड़ा कहते हैं. बिहू. People in Assam celebrate 3 different kinds of Bihu festival, that is Magha Bihu in the middle of January month, Bhog Bihu in the middle of April month, and Kati Bihu in the middle of October month. Young girls and women wear traditional dresses of Assam and perform Bihu dance. Bihu जो है वो आसाम का हार्वेस्ट फेस्टिवल है और 3 टाइप के बिहू होते हैं, जो माघा बिहू, भोग बिहू एंड काटी बिहू. जो माघा बिहू है वो जनवरी के मिड में आता है, भोग बिहू है जो इन द मिडिल ऑफ अप्रैल, और जो काटी बिहू है वो अक्टूबर के मंथ के मिड में मनाया जाता है. गर्ल्स और वुमेन्स जो है वो आसाम के ट्रेडिशनल ड्रेसेस को पहनते हैं और बिहू डांस परफॉर्म करते हैं.